हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए पुष्प की अभिलाषा कविता से संबंधित 65 प्लस एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रैक्टिस करने वाले हैं, अभ्यास करने वाले हैं, जो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम के अंतर्गत यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो सिलेबस लगे हों इकाई 9 का है, मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य के अंतर्गत आता है। तो इससे संबंधित हम लोग 65 प्लस एमसीक्यू देखने वाले आज हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके बाद जितनी भी मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य है आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ये फर्स्ट टॉपिक मैंने अभी चूज किया हूँ, तो उसके बाद आपको देखने वन बाय वन देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे और ऑलमोस्ट मैं कंप्लीट करा दूंगा। और जिन्हें भी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और अगर किसी प्रकार का नोट्स लेना चाहते हैं, जैसे हो गया नाटक, कहानी, उपन्यास हो गया, निबंध हो गया, आत्म कथा हो गया, जीवनी हो गया, संस्मरण हो गया, हिंदी भाषा विकास हो गया, और भी कोई जैसे कुछ टॉपिक लेना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म में, आपको या प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स कीजिएगा, वहाँ पर सारे के सारे मेंशन किए हुए हैं। ओके, अब ये सब सारे व्हाट्सएप में पीडीएफ फॉर्म मिलेंगे जो कि पेड पीडीएफ होंगे, जो व्हाट्सएप में दिया रहा 7004501486। यह है व्हाट्सएप नंबर। इस पर आप मैसेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक मिलेगा, कितना एमसीक्यू रहेगा, सारे इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तभी लीजिए, अगर आपके पास खुद का नोट्स है तो खुद उससे भी तैयारी कर सकते हैं। अगर उससे बेहतर नोट्स लगे या प्रश्न उत्तर लगे तभी आप परचेस कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। पहले नंबर प्रश्न जो है, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा में पुष्प ने क्या इच्छा व्यक्त की है? तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्र बलिदानी सैनिकों के चरण स्पर्श करने की। प्रश्न संख्या 2, पुष्प की अभिलाषा के रचनाकार कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 3, पुष्प की अभिलाषा फूल को किन किन बातों की चाह नहीं है? तो देवों के सिर पर चढ़ने की, सम्राट के सौ पर डाले जाने की, देवांगना के आभूषणों में गुथने की। उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। ऐसे ही प्रश्न आपको बनेंगे एग्जाम में। प्रश्न संख्या 4, भारतीय आत्मा के नाम से विख्यात है माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 5, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1889 ईस्वी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म स्थान क्या है? तो होशंगाबाद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, माखनलाल चतुर्वेदी का निधन कब हुआ था? तो विकल्प सी हो जाएगा, 1968 ईस्वी। प्रश्न संख्या 8, हिम तरंगिणी किसकी रचना है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 9, माखनलाल चतुर्वेदी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है कौन सी है? हिम तरंगिणी। प्रश्न संख्या 10, माखनलाल चतुर्वेदी की बिलासपुर सेंट्रल जेल में लिखी गई कविता कौन सी है? तो पुष्प की अभिलाषा। प्रश्न संख्या 11, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हरी डाला जाऊं। यहाँ जो पंक्तियां लिखी हो किस काव्य की पंक्तियां हैं? तो वे पुष्प की अभिलाषा की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 12, पुष्प की अभिलाषा कविता किस वर्ष लिखी गई थी? तो 1922 ईस्वी में लिखी गई थी। प्रश्न संख्या 13, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प की अभिलाषा क्या नहीं है? तो यहाँ पर ए बी सी आपको डी ई सारे लिखे हुए हैं। यहाँ पर जो विकल्प सही को चयन करना है तो आपको सारे के सारे यहाँ पर कोई भी चाह नहीं है। प्रश्न संख्या 14, पुष्प की अभिलाषा में पुष्प किससे प्रार्थना करता है? तो विकल्प डी ईश्वर से। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। किस काव्य पंक्ति है? तो पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा क्या है? तो वीरों के पैरों तले बिछने की। प्रश्न संख्या 17, पुष्प की अभिलाषा कविता का मूल भाव नहीं है? तो विकल्प 4 विकल्प देखिए, तो यहाँ पर देखिए मातृभूमि के प्रति प्रेम, देश सेवा और सैनिकों प्रति सम्मान, तो यह पुष्प प्रेम नहीं होगा। प्रश्न संख्या 18, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प अपनी चाहत किससे बताता है? तो वनमाली से बताता है।
तो पुष्प देखिए ये छूट गया था। पुष्प की अभिलाषा में पुष्प किससे प्रार्थना करती है? तो ईश्वर से करती है। प्रश्न संख्या 18, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प अपनी चाहत किससे बताता है? तो वनमाली से बताता है। प्रश्न संख्या 19, पुष्प की अभिलाषा क्या है? तो यहाँ पर देखिए वीर जवानों के चरणों में अर्पित होना। प्रश्न संख्या 20, माखन चतुर्वेदी का जन्म होशंगाबाद जिले के गांव में हुआ था, तो बाबई गांव में हुआ था। पुष्प की अभिलाषा किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो युग चरण से लिया गया है। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? तो मातृभूमि और वीर के प्रति समर्पित है। पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की रचना है? तो देश प्रेम की रचना है। प्रश्न संख्या 24, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा रचित क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है? तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 25, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं पंक्तियां। अब यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो पुष्प की अभिलाषा। कविता में फूल की किस भावना को बताया गया है? तो देशभक्ति की भावना बताया गया है। 26 का ए विकल्प सही हो जाएंगे। 27 नंबर प्रश्न है, पुष्प किसके गहनों में गुथना नहीं चाहता है? तो सुरबाला के। प्रश्न संख्या 28, पुष्प किससे स्वयं को तोड़ने को कह रहा है? तो वनमाली से कह रहा है। प्रश्न संख्या 29, वीर क्या चढ़ाने जाते हैं? तो शीश चढ़ाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 30, पुष्प की चाह किसके 100 पर डाले जाने की नहीं है? सम्राटों के। देवों के सिर पर चढ़कर कौन इठलाना नहीं चाहता है? तो पुष्प। प्रश्न संख्या 32, पुष्प की अभिलाषा के आधार पर किस कवि ने एक फूल की चांद नाम से कविता लिखी थी? तो सियाराम शरण गुप्त ने लिखी है। प्रश्न संख्या 33, माखनलाल चतुर्वेदी के निधन कब हुआ था? तो विकल्प 1968 ईस्वी। प्रश्न संख्या 34, पुष्प की अभिलाषा कविता किस प्रकार कविता है? तो राष्ट्रभक्ति राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कविता है। प्रश्न संख्या 35, पुष्प की अभिलाषा क्या है? पुष्प वीर सैनिकों के पथ पर समर्पित होकर। पुष्प की अभिलाषा कविता के द्वारा कवि क्या संदेश दे रहे हैं? तो राष्ट्र प्रेम सर्वश्रेष्ठ धर्म है। मातृभूमि के लिए पुष्प की भांति बलिदान देने एवं समर्पण में ही हमारा सम्मान बढ़ता है। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित विकल्पों में से किनका संबंध माखन चतुर्वेदी से है? तो सिपाही और पुष्प की अभिलाषा। तो विकल्प क्या हो जाएंगे? डी विकल्प हो जाएंगे। सॉरी, और यहाँ पर विकल्प होना चाहिए, एक होना चाहिए था। तो दोनों देखिए सिपाही और पुष्प की अभिलाषा देशभक्ति पर आधारित है। प्रश्न संख्या 39 नंबर है, मध्य प्रदेश राज्य में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। ऐसे प्रश्न आपको बन सकते हैं एग्जाम में। प्रश्न संख्या 40, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता किस काव्य प्रकृति का प्रभाव है? राष्ट्रवाद। प्रश्न संख्या 41, माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य संग्रह बिजुरी काजल आंज रही में कितने वर्षों की कविता संकलित है? तो 10 वर्ष की संकलित है। माखनलाल चतुर्वेदी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो हिम कीर्तिनी है। प्रश्न संख्या 43, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता में कौन सी अनुभूति नहीं है? तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 44, माखनलाल चतुर्वेदी ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया है? तो आलोचना पत्रिका का संपादन नहीं किया है। प्रश्न संख्या
45 अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्षता माखनलाल चतुर्वेदी ने कब किया है? तो 1943 ईस्वी में किए हैं। प्रश्न संख्या 46 माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी साहित्य में किस नाम से लोकप्रिय है? तो यात्रा देवता। प्रश्न संख्या 47 माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित कौन सा पत्र राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है? तो करमवीर। प्रश्न संख्या 48 हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किस साहित्यकार को दिया गया है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य पुरस्कार दिया गया है? तो हिमतरंगिणी के लिए दिया गया है। प्रश्न संख्या 50 माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य पुरस्कार कब दिया गया है? तो 1955 ईस्वी को दिया गया है। 51 नंबर प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी को पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया है? तो 1963 ईस्वी। माखनलाल चतुर्वेदी को किसने छायावाद का प्रवर्तक माना है? तो दोनों को माने हैं, तो विकल्प सी हो जाएंगे, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 53 माखनलाल चतुर्वेदी के समस्त रचनाएं कितने भागों में प्रकाशित हुई है? तो 10 भागों में प्रकाशित हुई है। प्रश्न संख्या 54 इनमें से कौन कवि साहित्यकारों में दादा नाम से लोकप्रिय है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 55 इनमें से कौन छायावादोत्तर शास्त्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा कवि नहीं है? तो कुंवर नारायण हो जाए। बाकी माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन और दिनकर सारे हैं। प्रश्न संख्या 56 माखनलाल चतुर्वेदी की रचना के समय के पांव की विधा है संस्मरण। नेक्स्ट प्रश्न जो है हिम कीर्तिनी का काव्य प्रकाशन कब हुआ था? तो 1943 ईस्वी। प्रश्न संख्या 58 हिमतरंगिणी काव्य का प्रकाशन वर्ष है 1949 ईस्वी। माखनलाल चतुर्वेदी का नाटक है कृष्णार्जुन युद्ध। प्रश्न संख्या 60 माखनलाल चतुर्वेदी का संस्मरण है समय के पांव। प्रश्न संख्या 61 माखनलाल चतुर्वेदी का संस्मरण समय के पांव का रचना काल है 1962 ईस्वी। प्रश्न संख्या 62 माखनलाल चतुर्वेदी की रचना अमीर इरादे गरीब इरादे की विधा है निबंध। प्रश्न संख्या 63 माखनलाल चतुर्वेदी की रचना बिजुली कांच आंच रही की विधा है निबंध। प्रश्न संख्या 64 माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश राज्य में हुआ है। आज का अंतिम प्रश्न है 65 नंबर चार नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी की ललचाऊं, किस काव्य की पंक्तियां हैं? तो पुष्प की अभिलाषा। ऐसे पूछता है ये किस कवि की पंक्ति है? तो ये हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी की। ओके, ये था लास्ट प्रश्न था। और ओके, तो ये आपका यहाँ से समाप्त हो गया आज का। आज मैंने आज मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य का पहला टॉपिक मैंने चूज किया था पुष्प की अभिलाषा कविता से संबंधित जितने प्रश्न बनते थे मैंने देने का ट्राई किया हूँ। अगर इससे ज़्यादा प्रश्न बनेंगे तो आपको भाग 2 में देखने को जरूर से जरूर मिलेंगे। जिन्हें भी किसी प्रकार के नोट्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ सारे मेंशन किए हुए हैं। 7004501486 ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप लोग ओनली व्हाट्सएप करके आप लोग इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। और बहुत अच्छे कंटेंट है, सभी को अच्छे लग रहे हैं कंटेंट। और ये अभी मैं शुरू किया हूँ मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य, आपको लगभग ऑलमोस्ट मैं कंप्लीट करा दूंगा एग्जाम का पहले, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत सारे के मैसेज आ रहे थे कि सर ये क्यों नहीं हो रहा सर, तो मैं सारे आपको करा देने की कोशिश करूंगा। जितनी भी प्रश्न बनते हैं मैं सारे देने की कोशिश करूंगा कि ताकि आपका एग्जाम में यहाँ से जरूर से जरूर प्रश्न बनेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।